आपका पता तो है नहीं कुछ राहुल गांधी को क्या है। वो यहाँ का पैदाइश नहीं है, वो हिंदू नहीं है। पता पैदाइश नहीं है। कहाँ पैदा हुआ? लंदन में पैदा हुआ। अरे 10 जनपद में पैदा हुआ। आपको जानकारी नहीं है? कौन है? कौन है? सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी हाँ, कौन है? सोनिया गांधी यहाँ की बहू है। बहू है? हाँ। तुम्हारी तो बहू है। हाँ, और क्या बताओ ना। हम ब्राह्मणवाद का बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं और मनुस्मृति का भी विरोध करते हैं। और यहीं पर ब्राह्मणवाद जातिवाद नहीं बोलेगा। एक मिनट सर आराम से बातचीत। तो हम राम को तो पहले से मानते हैं, अब ये नया राम कहाँ से आ गया? अब रही अम्बेडकर की बात, वो हमारे लिए भगवान है। अगर उनके कोई भी बुराई करेगा ना तो हमारे को बर्दाश्त नहीं होती। देखो जी, राम तो हम भी राम को मानते हैं और अब से नहीं पहले से मानते हैं। अब ये पता नहीं कौन सा राम आ गया। एक बात बताइए, वो खुद गलत काम कर रहा है। वो हमारा जैसा होता है ना उसको यहाँ से जाने में नहीं देता। अगर हमारे मुंह पे बोलते ना अम्बेडकर के बारे में तो पत्नी फिर उसका क्या होएगा, ड्रामाबाजी। करोल बाग में हम मौजूद हैं। देखिए जिस तरह से दिल्ली चुनाव नजदीक आ रहे हैं विधानसभा, वैसे ही सारी पार्टियों के बीच हम घमासान भी देख रहे हैं। अब इसी बीच में देखिए संसद में भी भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ से कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो विरोध करने के लिए रास्तों पर उतर चुकी है। फिलहाल अब आम जनता से बात कर दे कि क्या कुछ चुनाव का माहौल है और क्या कुछ जनता सोच रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राम सिंह है। राम सिंह जी, कैसे देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है? 10 साल में आम आदमी पार्टी के राज में काम देखा है आपने करोल बाग में? देखो हमारे यहाँ पे जहाँ हम बापा नगर में रहते हैं, यहाँ पे हमारे केजरीवाल साहब ने अच्छा काम किया। हमारे यहाँ के विधायक है विजय सरवी जी, हमारे गली मोहल्ले पानी की हमारी सारी समस्या उन्होंने हल कर दी है। अच्छा। इसलिए हमारे को ऐसा ही नेता चाहिए। ऐसे ही नेता हाँ जी, हमें ऐसे नेता अच्छा चाहिए। देखिए, अभी आज ही के दिन केजरीवाल ने प्रोटेस्ट भी किया है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा है कि अंबेडकर करते हैं, राम राम करते हैं तो बहुत अच्छा होता, स्वर्ग में जाते। इस तरह के बयान दे रहे हैं। केजरीवाल सड़कों पे उतरे, आपकी पर्सनल क्या राय है इसको लेकर? हमारी तो पर्सनल ये राय है कि वो कहते हैं राम राम करते हैं, हम राम राम भी करते हैं। अब मरना तो सभी ने है कि कोई कैसे मरे कैसे मरे, हम तो चाहते हम वैकुंठ में जाके मरे। अच्छा। हमें वैकुंठ मिले, ना स्वर्ग मिले ना नरक मिले। हमें वैकुंठ चाहिए, हमें वैकुंठ मिल जाए। अच्छा। यही हमारी राय है। देखिए अमित शाह जी का लगातार कहना है कि हमने सुरक्षा व्यवस्था अच्छी की हुई है, केंद्र की सरकार के अंडर आता है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में। आप सुरक्षित महसूस करते हैं? महिलाएं यहाँ की सुरक्षित है दिल्ली में? क्योंकि देखो जी, हर इलाका ऐसा होता है, हर जगह एक तरीके का नागरिक नहीं होता। अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। तो देखिए, जो जैसे कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर करते रहे, आपको क्या लगता है कि अंबेडकर करना सही है या राम राम करना ज्यादा सही है? देखो जी, ये तो लोगों की भावना है। राम की भी भावना, अंबेडकर की भावना है कि राष्ट्रवादी अंबेडकर जी थे कि संविधान उन्होंने बनाया। लोगों को ये पता, हाँ ये हमारा संविधान अंबेडकर जी ने बनाया। भाई इसके आगे मेरे को पता नहीं है समाचार संविधान के बारे में। अच्छा। देखिए जैसे आपने बोला कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, आपको लगता है कि इस तरह से टिप्पणी करना संसद में कहीं ना कहीं गलत है जो भारतीय जनता पार्टी करती है? ये तो शुरू से करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी तो। अच्छा। अब की बात थोड़ी है, शुरू से आई है। कितने साल से बीजेपी आ रही है? कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। कांग्रेस का राज था पहले भी कांग्रेस का राज था। कांग्रेस का राज भी नहीं होता था ऐसा। ये बीजेपी की राज में हो रहा है ये सारा। अच्छा, दिल्ली की जनता बीजेपी चुनना चाहती है या नहीं? हमारे हिसाब से तो हमारे केजरीवाल साहब आने चाहिए। केजरीवाल जी आना हाँ चाहिए। जी। अच्छा, काम देखने को मिला है? आज हमें काम देखने को मिला, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। अच्छा, संतुष्ट है मतलब? संतुष्ट है जी। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, क्या कुछ लग रहा है, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? क्या माहौल है यहाँ करोल बाग की जनता का? चुनाव का माहौल नहीं है। हमारे विक्रम की नो एंट्री कर रखा है सारी। यहाँ 24 घंटे की नो एंट्री कर रखा है। अच्छा। मैं किस गली से निकलूंगा, कैसे गाड़ी लेके जाऊंगा? 60,000 रुपये की चालान कर रखा है। अच्छा। और मैं किस तरीके से जाऊं, कहाँ से कैसे जाऊं, ये मैं कहना चाहता हूँ। समस्या है मतलब? समस्या है। तो मेरे को ये समस्या मिलना चाहिए कि मुझे किसी गली में से निकलना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पे आम आदमी पार्टी का ज्यादा आपको बोलबाला लग रहा है या भारतीय जनता पार्टी? आम आदमी पार्टी को आया था अभी केजरीवाल ने। मैंने बोला था इस बात को कि मैं भाई नो एंट्री क्यों कर रखा है, हमने किस गली से निकलूंगा, तुम्हारे घर जाऊंगा खाने के लिए क्या? तो उसने बोला कि भाई मैं कोई समाधान करूंगा, मगर उसने कोई समाधान नहीं करा अभी तक। हल नहीं मिला अब तक? नहीं मिला। अच्छा। और ये पूरा करोल बाग पापा नगर पूरा पैक कर रखा है। अच्छा। किसी गली छोड़ा नहीं है। तो मैं किस गली से गाड़ी निकालूंगा? तो निराश है आप आम आदमी पार्टी? हाँ, निराश हूँ। तो किसको इस बार जितवाना चाहेंगे दिल्ली चुनाव में? क्या लग रहा है, बीजेपी को लाना चाहेंगे?
हम बीजेपी आए हैं। बीजेपी को लाना चाहते हैं। अच्छा, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, कैसा लग रहा है? अभी दिल्ली चुनाव नजदीक है, सारी पार्टियां कोशिश कर रही है अपनी अपनी तरफ से। केजरीवाल ने भी अपनी तरफ से 2-3 योजनाएं ऑटो चालकों के लिए, महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है, पेंशन के लिए बुजुर्गों के लिए वादा किया है। क्या कुछ लग रहा है, किसकी लहर हो पाएगी दिल्ली में? देखो ऐसा है कि लहर की बात तो ऐसा है, जो बंदा काम करेगा वो अपने आप जीतेगा, हाँ जी, जो काम नहीं करेगा वो नहीं जीतेगा। अब ये बताओ, जो आम आदमी जो गाड़ी चलाते हैं बेचारे, जी। उनकी जब नॉन एंट्री कर रखी है, वो कहाँ कमाने के लिए जाए? पहले तो ये बताओ। अच्छा, इस एरिया में पूरे में नॉन एंट्री कर रखी है। हाँ जी, अगर तुम पैसे दोगे पुलिस वालों को हाँ, तो तुम्हारी गाड़ी चलेगी 1000 रुपया महीना, नहीं दोगे तो नहीं चलेगी। तो वो कमाने के लिए कहाँ जाएंगे बताओ? पहले बस हर एक क्या ये समस्या रखते हैं, कोई हल ही नहीं है उसका। कहाँ जाएगा बंदा कमाने के और लिए? बिजली पानी वगैरह भी फ्री दिया हुआ है आप लोगों को, तो निराश है फिर भी? सुनो, बिजली पानी की तो बात ऐसी है, हमारा तो आज तक फ्री आया नहीं है, क्योंकि हमारा तो हाँ, कमर्शियल मीटर लगा हुआ है। हमारा तो आज तक आया नहीं कोई फ्री। कमर्शियल कोई पहले फ्री है ही नहीं। तो मतलब कि अभी परिवर्तन चाह रहे हैं आप दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी को लाना चाह रहे हैं? देखो ऐसा है, हाँ जी, मैंने तो आपको बताया ना, जो काम करेगा हाँ। वो तो आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी हो। तो कौन काम कर पाएगा आप लोगों के लिए? क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है? देखो जी, यहाँ से तो जैसे अब ये जीते हुए हैं, विशेष रवि जीते हुए हैं, जी। अब ये इस एरिया पूरे में नॉन एंट्री कर रखी है, उनके 10 बार ही चलेगा उनके पास। जब बंदा कमाएगा ही नहीं तो कहाँ जाएगा ये बताओ पहले? जी। अब कोई भी बंदा आता है गाड़ी ठीक कराना या कुछ कराना आता है, उसको पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, हाँ। लाओ जी चालान कटाओ या फिर पैसे दो। अच्छा, यानी कि मतलब यहाँ पे समस्या है आपको? समस्या ये इसी चीज की है। सर, सेम समस्या आपको भी ऐसी कुछ समस्या आप भी देखते हैं यहाँ करोल बाग में? देखो जी, हमको तो ऐसा है जी, हाँ। बीजेपी की जो एक अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, जी। एक लड़की जीती है, हाँ, उससे पहले उसकी पत्नी माँ थी, बहन थी। हमने 5 साल में उसको कभी देखा ही नहीं। अच्छा, जब वोट पिलाने से पहले ना पैरों में पड़ते हैं वो, अच्छा। और वोट मिल गया, बांसुरी जी की बात कर रहे हैं? वो नाम तुम बता दोगे। और है ना, जब वोट मिल गया ना तो इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे हैं? सुनो, हाँ सुनो, ये अच्छे वाली लात मारते हैं वो। अच्छा, तो बीजेपी तो बेकार की पार्टी है वो तो, समझिए जी, क्योंकि वो तो 400 पार कह रहा था, उसका पूरा बहुमत भी नहीं आया। वो तो दो जो बंदों ने समर्थन दे रखा है ना, वो समर्थन ले ले तो उसकी टूटी बच जाएगी मोदी की, अच्छा। वो पक्का ही है। वो कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग अंबेडकर करते हैं, आप लोग संविधान में मानते हैं, आप लोगों को राम राम करना चाहिए, कह रहे हैं। नहीं, हम राम राम क्यों करें, हम तो जय भीम करेंगे ना। अच्छा, क्यों करेंगे जय? नहीं, हम तो अपने भगवान को उसके मानते हैं, अम्बेडकर को, अंबेडकर को जिसने हमारे को सब कुछ दिया है। हाँ जी। जो आजकल भी इसका संविधान चल रहा है, हमारे लोगों के साथ कितना अत्याचार होता था अम्बेडकर के जमाने में, उसको बाबा साहब को पढ़ने में नहीं देते थे ये लोग। अच्छा, हाँ जी, और जो ये सरकार में बैठे हैं, यही लोग हैं जो हमारे शेड्यूल कास्टों को चाहते ही नहीं है। यही लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं। जी। बाबू जगजीवन राम का बहुमत आया था, इन लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। वो कौन था? चरण सिंह था मराठे से। ये कहते हैं जी, सर की ये पैर की जूती सर पे नहीं आ सकती, तो हम इनको वोट क्यों दे? बनिए ब्राह्मण को, सीधी सी बात है जी। अब देखो, एक अमित शाह का लड़का है, उसको बैट पकड़ने नहीं आता, उसको BCI का अध्यक्ष बना रखा है, बताओ। और यहाँ इतने पढ़े लिखे हमारे बच्चे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको नौकरी नहीं मिल रही। निराश है यानी भारतीय जनता पार्टी से? इतनी थोड़ा बहुत पक्का ही है। अच्छा, सुरक्षित महसूस करते हैं दिल्ली में? महिलाएं सुरक्षित हैं? क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार के अंडर आता है कहीं ना कहीं। सुनो, पुलिस तो इनके पास है, केजरीवाल के पास है ही नहीं, तो हम उसको क्यों दोष दें? पुलिस तो इनके पास है ना, सरकार के पास। अभी सुरक्षित नहीं महसूस करते दिल्ली में? अभी आज तक पे केस, वो अखिलेश यादव जी बैठे थे, आज तक वाले पूछ रहे थे, वो नए चैनल वाले कह रहे हैं भाई वो बांग्लादेश में क्या हो रहा है। उसने कहा मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई, जो सरकार में बैठे उससे पूछो, मोदी से पूछो भाई, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भी लगाने नहीं आता। हाँ जी, गृह मंत्री अमित शाह भी आज सदन में उन्होंने ये कहा कि अंबेडकर करने से अच्छा राम राम करते तो अभी तक आप लोगों को पुण्य मिल चुका होता। तो ऐसी टिप्पणी करना सही है आपके साथ? बात बताइए, वो खुद गलत काम कर रहा है वो। हमारा जैसा होता ना, उसको यहाँ से जाने में नहीं देता। अगर हमारे मुंह पे बोलते ना अम्बेडकर के बारे में, तो पत्नी फिर उसका क्या होएगा, ड्रामाबाजी। हाँ जी, अब ये बताओ। सही कह रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या राय? देखिए, युवाओं से भी बात करेंगे। क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि अंबेडकर बड़ा ट्रेंडिंग कर रखा है, राम राम करते तो पुण्य मिल जाता। क्या कुछ राय युवाओं? क्या गलत है? कुछ नहीं कहा, कुछ गलत नहीं कहा। यहाँ की बात देख लो आप, यहाँ खड़े हैं लोग, कितना तारीफ कर रहे हैं, रोड का हाल देखो आप। 10 मिनट आगे चलोगे आप, बहुत बुरा हाल है, पानी के सीवर बह रहे हैं। आगे रहते हैं MLA विशेष अभी, क्या कर लिया आपने? बोल लिया। सबसे बात करेंगे। जी, बोलिए। 10 मिनट का रास्ता है MLA का, आप चल के देखोगे, या भी चलो, मैं उन्हें काम छोड़ के आऊंगा, ध्यान आप, बहुत बुरा हाल है, सीवर बह रहे हैं, रोड टूटे पड़े हैं, क्या होगा उनका? 10 साल से MLA यहाँ का विशेष अभी, क्या हाल है? 8वीं फेल है वो। 10 साल में देखा कभी आए समस्या सुनने आप लोगों को? दिखाई देते हैं ऐसे लोगों के साथ में, अच्छा, तो चाटुकारी करते हैं ना, उनके साथ दिखाई देते हैं। आप हालत देखो, आप जहाँ खड़े हो, MLA का
रोड है, ये सामने घर है उसका, उसको 11 साल हो गए। ये स्थिति है यहाँ पर, देख लो क्या हाल होगा। उसके घर के बाहर सीवर खुला पड़ा है आज भी, वो ठीक नहीं कर पाए कि दिल्ली का ठीक करेगा। चुनाव नजदीक है सर, युवा किस तरफ इस बार झुकना चाह रहे हैं? परिवर्तन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे या आम आदमी पार्टी को ही वापस देखना चाहेंगे? 93 के बाद बीजेपी नहीं आई है, अब उसको लाने का मौका है। मौका देना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। इन्होंने 10 साल मौका ले लिया, आपके सामने हालत देखो क्या है। सर देखिए हालत रोड की दिखा रहे हैं आपके सामने, क्या कुछ जवाब देंगे? देखो सुनो, ऐसा है, अगर मैं उसका झाड़ू वाला हूं तो मैं झाड़ू की बात करूंगा, सुन लेना। अगर कोई कांग्रेस का आदमी है तो कांग्रेस की बात करेगा, कोई बीजेपी का। झाड़ू वाले मतलब? नहीं सुनो, मैं किसी का नहीं हूँ, आप सुन ले मेरी बात। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम तो विशेष रुपये को वोट देंगे, जो यहाँ सरकार काम कर रही है। मेरा 0 बिल आता है जी, आप मेरे घर पे चल के देख लो, आपको बिल दिखा दूंगा। बस शर्त ये है कि तुम्हारी 200 यूनिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब 200 यूनिट होगी तो तुम्हें देना पड़ेगा भाई, जो हम खा रहे हैं वो भी नहीं देंगे तो फिर हमारा फायदा क्या। पानी का बिल मेरा 0 बिल आता है, उसका एक हिसाब होता है, उसका कोई हिसाब होता है। मेरा 0 बिल आता है, आप मेरे घर पे चला, अगर नहीं होता आप मेरी गर्दन काट देना, ठीक है। तो बिजली पानी तो फ्री मिला हुआ है ना आप लोगों को, तब भी आप लोग वोट नहीं देना चाहते? दिल्ली में 200 यूनिट फ्री। दिल्ली में 2.5 से 3 करोड़ लोग रह रहे हैं, ठीक है। 15-20 लाख लोगों को मिल रहा है, उसके बाद जो लोगों को नहीं मिल रहा उनका क्या, उनका क्या, उनका क्या सर, जवाब दीजिए आज। इसी रोड पे है वो ईंटों वाला है, गुप्ता नाम है उसका, पता क्या कह रहा। अब सुनने वाली बात, उसका 50,000 तो किराया आ रहा है मकान का, सुन लेना। 50,000 रुपये किराया आ रहा है, वो कह रहा जी मेरा इतना बिल आ गया, अब तुम बताओ उसका 0 बिल आ जाएगा? जिसका 50,000 रुपये किराया, उसका तो दूसरा खप ही नहीं सकती, वहाँ तो 500 यूनिट जाएगी सीधी। तो पता है क्या चक्कर, सुनो ऐसा है, पब्लिक को काम चाहिए, वो देखा ना, पब्लिक को काम चाहिए, पब्लिक को तो काम चाहिए। और देखिए यहाँ ये रोड, जब रोजगार सुनो एक मिनट सुनो, भारतीय जनता पार्टी है ना, साथ किसी को पता है नहीं है, सुनते रहना मेरी बात। दिल्ली विधानसभा से 25 साल से बाहर है, पूरे 25 साल हो गए बाहर। और सुनो भाई साहब, सुनो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरे को जहाँ तक याद है। और है ना, इनके 3 मुख्यमंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी का सन 1998 में। ये दूसरे के गरमान में झांकते, पहले अपने गरमान में झांके। 3 मुख्यमंत्री बने थे 5 साल के अंदर अंदर बीजेपी के, मैं आपको नाम बता दूंगा। अब तो वो मुख्यमंत्री बन के वो ऐसी है फलाना, और तुम पहले अपने गरमान में झांको, तो मैं आपसे गलत नहीं कर रहा। अब सुनो, 3 मुख्यमंत्री पर नाम बता रहा हूँ आपको, और यहाँ इतने सारे खड़े हैं, कोई बता दे, नाम बताते, बताओ। हाँ बताओ। अच्छा साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, और बताओ। आज के युवा को सब पता है सर, आज के कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, देखिए हाँ बात करें। नहीं, 25 साल से बाहर है, सुन 25 साल से बाहर है। अब भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, 1 मिनट भाई साहब, कितने साल से? 33। मैं तो 25 साल नहीं बता रहा हूँ। चल आप आगे बढ़ के, मैंने गलत नहीं हूँ अपनी जगह भाई, जितना तुम्हें ध्यान है उतना मैं ध्यान, मैं तो इन्होंने मेरे को भुलवा दिया, मैं क्या बोलूं। नहीं देखिए, मेरा सिर्फ मेन मुद्दा आज का ये था क्योंकि आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी की है, इसको लेकर आपकी क्या राय? ऐसा कुछ होना चाहिए क्या संसद में, कुछ इस तरह की आपत्तिजनक बातें जो चल रही है? देखो जी, राम तो हम भी राम को मानते हैं, और अब से नहीं पहले से मानते हैं। अब ये पता नहीं कौन सा राम आ गया, हम पहले से मानते हैं। आज से 30 साल पहले इधर एक DC वो गौशाला है, उधर हम रामलीला देखने जाते थे, और 10-10 रुपए के है ना, 10-10 पैसे के चौकोदरे मिलते थे, और ये इमली 10 पैसे, तो हम रामलीला देखने जाते थे। तो हम राम को तो पहले से मानते हैं। अब ये नया राम कहाँ से आ गया? अब रही अम्बेडकर की बात, वो हमारे लिए भगवान है, अगर उनके कोई भी बुराई करेगा ना तो हमारे को बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, उनसे बात को हराने वाली कांग्रेस पार्टी थी मुंबई के अंदर, आज उसका सपोर्टर बन रही कांग्रेस पार्टी, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं उसका। अम्बेडकर को हराने वाले ये लोग थे। आपको नहीं लगता कि अमित शाह ने जो संसद में कहा है कि राम राम करते तो आप लोगों को स्वर्ग मिलता, अम्बेडकर क्यों करते हैं? क्या है? संविधान लिखा है ना डॉक्टर भीमराव, तो वो तो तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने बाद में बोला, आपने पूरा वक्तव्य नहीं सुना उनका, उन्होंने बाद में बोला कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मगर पहले करना चाहिए था ये। आप जो नीचे गिराते हो दूसरे लोगों को, तो आपको भी गिराना चाहिए था ना, आपको भी करना चाहिए था। आपने क्यों नहीं करा? संविधान आपने खराब करा पूरा। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद से अभी 6 बजे तक प्रोटेस्ट चला उनका। चुनावी जुमला है उनका भी, जैसे गरीबी था ना उनका। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? हम गरीबी हटाएं, गरीबी हट गई। ये अमित शाह को बोलते हैं कि 15 लाख रुपए का जुमला था, उन्होंने बोला था कि जुमला है ये, मगर गरीबी हट गई। 1977 के अंदर जब इमरजेंसी लगी, वो कौन लगाया था इमरजेंसी? किशोर कुमार के गाने बंद हो गए थे दूरदर्शन के अंदर, किसने बंद किए थे? इंदिरा गांधी ने बंद किए थे। आज ये बात करते हैं कि ये हो गया, ये वो हो गया। सबसे बड़ा जो काला कलंक लगाया संविधान पर, वो इंदिरा गांधी ने लगाया था, आपको पता होगा। अच्छा बात करेगा, मैं बुरा मत मान रहा हूँ। देखो जी, ये तो दिखा रहे हैं ना कूड़ा, ये MCD का वो है। मैं अरे भैया सुनो, केजरीवाल भी तो है, मैं बता रहा हूँ, सुनो सही।
15 साल एमसीडी में है ना, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल दिल्ली में थी वो। तब भी काम नहीं देखा था। सुनो सही, 15 साल एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी 15 साल रही है एमसीडी में। उन्होंने कुछ गलत करा हो, अच्छा नहीं, जब भी तो हारे वो, जब भी तो यहाँ पार्टी आई है। देखिए बात कहीं ना कहीं सही है, काम नहीं देखा तभी तो परिवर्तन किया ना। केजरीवाल ने कहा था मुझे सिर्फ 5 साल दे दो, गंगा साफ कर दूंगा। गंगा साफ हो गई, उसने माफी मांगी ना, माफी मांगी उसने केजरीवाल इस ने। तरह तो डिबेट खत्म नहीं हो पाएगी। हाँ जी सर, दिल्ली चुनाव नजदीक है, सर ने बताया कि यहाँ पे काम नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पे परिवर्तन चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लाना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? देखो जी, ये तो जनता की डिमांड है कि परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बात का विषय है। अभी आपने एक बात पूछी कि अमित शाह ने ये कहा हाउस के अंदर, हाँ, सदन के मैं बता देता हूँ। जी। ये लोग 2014 से हैं, हाँ। ठीक है जी। 2014 से लेकर के ये आज ये 24 हो गई। हाँ। ये बात करते हैं 1924 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, 1952 में क्या हुआ, 1958 में क्या हुआ। लोकसभा के अंदर मोदी जी इतना जबरदस्त झूठ बोलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, उन पटेल को इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, जबकि उनकी मृत्यु 1950 के अंदर हो गई थी। उनको तथ्य भी नहीं पता, वो झूठ बोलते, गोला फेंकते और चले जाते हैं। दूसरी बात, अभी आपको लेटेस्ट में ये शायद जितने भी शायद खड़े हुए यहाँ पर, इन लोगों को जानकारी नहीं होगी कि जो इस टाइम पे जो मुद्दा चल रहा है, अमेरिका की जो एजेंसी है क्या नाम है, FBI, उन्होंने वारंट जारी कर रखे अडानी के। ये मामला 2021-22-23 से चल रहा है, जबकि भारत सरकार को इसकी जानकारी थी। पूरा का पूरा सत्ता पक्ष उसको बचाने के अंदर उतरा हुआ है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि अडानी जी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे। उसी एजेंसी ने 2014 के अंदर जब कांग्रेस की यूपी की सरकार थी, तो उसी ने एक किसी के खिलाफ ये वारंट निकाला था। तो मोदी जी जैसे कि आए, उन्होंने उसके खिलाफ CBI जांच बिठा दी। तो जब वहाँ के इतना बड़ा घोटाला हुआ, 2200 करोड़ रुपए की उन्होंने रिश्वत दी है। केंद्रीय क्या नाम जो करे क्या नाम मंत्रालय उनको और स्टेट गवर्नमेंट की, जब वहाँ पर मुकदमा दर्ज हो गया, अमेरिका का रूल ये है कि आप उनके निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करोगे, वहाँ से लोन लोगे तो बैंक को झूठ बोलोगे, दस्तावेज छुपाओगे, तो वहाँ पर 20 साल तक की सजा होगी। तो नरेंद्र मोदी जी इन चीज़ों को क्यों छिपा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये मुद्दा उठाते के साथ ही सारा का सारा सत्ता पक्ष अडानी को बचाने में लगा होता है। अडानी तुम्हारे क्या है, एक है तो सेफ है, इसका मतलब ये हो गया। कटेंगे तो बटेंगे, क्या मतलब है। ये देखो, ये मेन जो मुद्दा है, मुद्दे से हटा करके लोगों को बरगलाने की बात करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है जी, और हमारे जो शिक्षा का स्तर है। NCERT के अंदर से ऐसे सब्जेक्ट गायब कर दिए गए हैं, और श्री राम का सब्जेक्ट डाल दिया, कृष्ण का डाल दिया। इनसे क्या हमारे को रोटी मिलेगी? इसी से जुड़ा सवाल है। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। इनसे क्या हमें रोटी में, हमारे को सब्जेक्ट चाहिए कॉमर्स, हमें सब्जेक्ट चाहिए साइंस। आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये पूरा का पूरा करोल बाग विधानसभा क्षेत्र आता है। अरे सुन तो लो, अरे भाऊजी सुन लो, मैं ये रतियावली प्राइवेट स्कूल है, इसका चेयरमैन रहा हूँ। इस स्कूल के अंदर, प्रसाद नगर स्कूल में, खालसा के अंदर, लिबर्टी स्कूल के अंदर, अगर आप वहाँ पे साइंस लेने जाओगे तो जोन 23 कहलाता है, तो रामपुरा केंद्रीय स्कूल है, वहाँ पर आपको दाखिला मिलेगा, इस स्कूल में नहीं मिलेगा। रही बात उस सब्जेक्ट की, तो प्राइवेट स्कूल बहुत सारे उनमें सब में है, उनके अंदर सभी के अंदर है, साइंस मिलेगा, कॉमर्स मिलेगी, सारी। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पे लेना चाहेगा तो उसको वहाँ भेजेंगे। तो आपकी जो शिक्षा पॉलिसी वही गलत है। सर मेरा आपसे एक ही सवाल है सिर्फ, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे से रामायण के चैप्टर्स, ये सारी चीजें एजुकेशन हमारे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपको, हमें बिल्कुल तो चाहिए कि आज देखिए हमें अब्दुल कलाम बनना है, हमने अब्दुल कलाम बनना, ना कि राम का भक्त बनना है। हमें राम का सर एक सवाल और आज सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये लोग अम्बेडकर करते, अगर राम करते तो बहुत कहीं और पहुंच चुके होते हैं। इस चीज से स्कूल बंद कर दो ना, स्कूल कॉलेज बंद करो, मंदिरों के अंदर बच्चों को भेज दो। मंदिरों के अंदर बच्चों को, भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना आपके हिसाब से सही है सदन के अंदर? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब जो है भीमराव अम्बेडकर हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, वो देवता है। अगर वो ना होते तो आज हम जो खड़े होकर के बात कर रहे हैं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह के अंदर पूरे बापानगर देवनगर के अंदर 95 जो आबादी है वो दलितों की है। आई समझ, उन्होंने जो हमें अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, लिखने का अधिकार दिया, बैठने उठने का अधिकार दिया, अगर वो ना होते तो हम यहाँ ना होते। और ये जो लेके चल रहे हैं, ये मनुस्मृति को लेके चल रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर ये संविधान के अंदर मनुस्मृति को लागू कर देंगे। उसके अंदर मनुस्मृति को आपको पता है क्या है उसके अंदर?
दलित को धन रखने का अधिकार नहीं है। दलित की अगर शादी करेगा तो उसकी बीवी ब्राह्मण के यहाँ पे 3 दिन रहेगी। परछाई भी नहीं पड़ने देते। सुन लो मैं बता रहा हूँ ना। और उसके बाद धन संग्रहित नहीं कर सका, उसका पहला जो बालक होगा वो गंगा मैया को प्रभावित करना पड़ेगा। ये मनुस्मृति है। ये लोग जहाँ पे हम यहाँ पे मनुस्मृति लागू करेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ कहना चाहेंगे गृह मंत्री अमित शाह को, देखिए इतनी बड़ी टिप्पणी के बाद? नहीं, क्या उनको क्या कहना चाहे। वो देखो इतने बड़े नेता है, भारत सरकार चला रहे, दो गुजराती। आरएसएस ने भी कहा है कि पावर सेंटर गुजरात नहीं होना चाहिए। सारे के सारे स्टेट है, एक स्टेट से गृह मंत्री आता है तो दूसरे स्टेट से कोई और मंत्री आता है, सारा का सारा गुजरातियों ने कब्जा कर रखा है। ये अडानी भी जो क्या है, अडानी को आपने पोर्ट भेज दिया, रेल भेज दी, बेल भेज दी, गेल भेज दी, MTNL भेज दिया, सारे को सारे भेज दिया, और लाल किला भेज दिया, कुतुब मीनार भेज दिया। बताओ, जो हमारी धरोहर थी उनको भी भेज दिया। अच्छा, ये विधानसभा चुनाव में किसको वोट देना चाहेंगे, किसको रखना चाहेंगे? देखो ये हम जो है उम्मीदवार, अभी तो देखो एक ही उम्मीदवार खड़ा हुआ है। जब तीनों दल आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आ जाएगा, उसके बाद हम तय करेंगे हमें किसने देना है किसने नहीं देना। सर एक सेकंड, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? अपना नाम? सत्यप्रकाश है मेरा नाम। सत्यप्रकाश जी, देखिए आराम से हम लोग बातचीत करते हैं। सर का जिस तरह से कहना है कि अगर ये दोबारा आते हैं, कौन और आते हैं? बीजेपी की बात करें, अगर यहाँ अब कहाँ आ गई? वो तो आ चुकी है। अगर दिल्ली पे भी आते हैं हाँ, तो तो काफी सारी चीजें चेंज हो ये लाल जाएगी किला भेज और ये देंगे। मनुस्मृति वगैरह आ जाएगी। और लाल ये किला भेज देंगे। देखिए ये संविधान के अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं रहते हैं, ऐसा क्या उनका है? कहना है। कौन कहता है आपकी क्या संविधान के है? अगेंस्ट? संविधान के अगेंस्ट तो तुम्हारी पुरानी सारी सरकारें गई हुई हैं। 56 साल उन्होंने सरकारें की है, 78 बार उन्होंने चेंज किया है कानून, 78 बार, और इन्होंने 21 बारी कर लिया, तो क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, राहुल गांधी तो खुद भी संविधान ले लेके घूमते रहते उसको हैं। पता तो है नहीं कुछ राहुल गांधी को। क्या है, वो यहाँ का पैदाइश नहीं है, वो हिंदू नहीं है। कहाँ पैदा हुआ? लंदन में पैदा हुआ। अरे 10 जनपद में पैदा हुआ। वो हिंदू नहीं है, वो आपको जानकारी नहीं है? कौन है? सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी हाँ, कौन है? सोनिया गांधी यहाँ की बहू है। बहू है। हाँ। तुम्हारी तो बहू है। हाँ, और क्या बताओ ना, तुम्हारी क्या? चलो बताओ। बाइट लेने का कोई फायदा नहीं। अच्छा एक मिनट, हम ब्राह्मणवाद का बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं और मनुस्मृति का भी विरोध करते हैं। और यहीं पर ब्राह्मणवाद जातिवाद नहीं बोलेगा। एक मिनट सर आराम से बातचीत। चलिए धन्यवाद। देखिए यहाँ पे हमारे साथ काफी सारे लोग मौजूद थे जिनसे हमने बारी बारी बातचीत की। बाकी की राय आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।